ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के परम पावन व्रत के बारे में। साथियों, इस व्रत के बारे में हमारे वेदों पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि के इस व्रत को रखता है या इस व्रत के बारे में चर्चा करता है, उस व्यक्ति को भगवान शिव का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। साथियों, भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रसन्न आते हैं, लेकिन हाँ, वही छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा रुष्ट भी होते हैं। ऐसे हमारे पुराणों में ऐसे अनेक व्याख्यान हैं जिसमें हमें शिव के भोले भाले रूप का बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं। साथियों, भगवान शिव को संहार करता कहा जाता है। जब जो सृष्टि पर विनाश होता है, उसके उत्तरदायित्व जितना भी है वो सब भगवान शिव के ऊपर है। तो साथियों, आज हम लोग अपने महाभयंकर महाशिव महाभोले भंडारी के बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, महाशिवरात्रि को भगवान शिव का परम पावन दिन कहा जाता है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। साथियों, कहा जाता है कि भगवान शिव का जो ये महाशिवरात्रि का व्रत है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ शिव पुराण में, महापुराण में ऐसी व्याख्यान आते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस व्रत का आखिर महत्व क्या है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये आखिर ये व्रत कब मनाया जाता है, इसमें आवश्यक सामग्री क्या है, पूजा कब करें, कितने वर्ष तक पूजा करना कम से कम आवश्यक है, इस पूजा में हम लोग किस किस शिव के पाठ का अध्ययन या फिर हम पूजा के पाठ के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम ये जानेंगे कि इस वर्ष महाशिवरात्रि का जो व्रत है उसका मुहूर्त क्या है। साथियों, इन सब को जानने से पहले आज हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर शिव महापुराण में वो कौन कौन सी कथाएं हैं जिनका शिव महापुराण शिवरात्रि से बहुत ज़्यादा संबंध है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक चोर चोरी के उद्देश्य से एक घर में गया। वहाँ देखा तो वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा था, और वहाँ पे क्या हुआ, वो जो पूजा चल रहा था वहाँ पे एक स्त्री बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रही थी। तो उस चोर को लगा कि जब ये स्त्री यहाँ से पूजा करके उठ जाएगी तो मैं यहाँ से जिसका यहाँ सामान रखा हुआ सारा सामान लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और मेरा काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो वो उसी इंतज़ार में पूरी रात वहाँ बैठा रहा, और उस पूरी रात वहाँ बैठने में उसने ना अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं किया, और जो वो स्त्री वहाँ पूजा पाठ कर रही थी उसको उसने आराम से बैठकर सुनता रहा। साथियों, अब क्या हुआ, जब वो पूरी रात वहाँ बैठ कर सुनता रहा तो उस चोर को दो फल प्राप्त हुए। एक तो अनचाहे या अनजाने में भगवान शिव का व्रत रख लिया, और उस व्रत के समय जब उसने पूरा जो वहाँ जो पूरा पाठ चल रहा था उस पाठ का श्रवण करने से उसको उस चीज़ का भी बहुत फल प्राप्त हुआ, और अंत में भगवान शिव ने उसे अपने धाम में अपने चरणों में जगह दी, उसको सदगति प्रदान की। तो ऐसा ही दूसरा एक प्रकरण आता है। एक बार एक शिकारी अपना शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। जब वो अंदर तक गया तभी वहाँ पे उसने देखा कि एक हिरण वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने जैसे ही उस हिरण को मारने के लिए बाण चलाने की कोशिश की, तभी क्या हुआ, वो जब जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था वो पेड़ था बेल का। जब वो बेल के पेड़ में जब उसने हाथ अपना पीछे किया होगा धनुष चढ़ाने के लिए, तो कुछ पत्ते बेल के वहाँ नीचे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, उस शिवलिंग पे गिर गए, और वो वहाँ से जब वहाँ पर आवाज़ हुई होगी तो हिरण भाग गया होगा वहाँ से। अब जब वो हिरण वहाँ से भागा तो वो जो शिकारी था वहाँ पूरी रात वहाँ बैठ कर इंतजार करता रहा कि अब वो कब हिरण आए और कब मैं उसको मार करके इसे अपने घर ले जाऊँ। तो लेकिन जब वो बेल का पत्र उस शिवलिंग पे गिरा तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के हिरण के रूप में वहाँ आ करके उस शिकारी को बहुत सारा ज्ञान दिया, जिसकी वजह से उस बहेलिए को, उस शिकारी को अंत में सदगति प्राप्त हुई। साथियों, मैंने जैसे आपको पहले ही कह दिया था कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वो सदा शिव हैं, वो छोटी छोटी बातों से प्रसन्न होने वाले हैं। साथियों, मैं कहता हूँ कि इस संसार में सबसे आसान काम भगवान शिव को प्रसन्न करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपका भगवान शिव में बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक उनका उद्देश्य होना चाहिए कि आप उनको क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं। साथियों, मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ या जब भी कोई व्रत की बात करता हूँ, जब भी कोई उपाय की बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो भी उस उपाय करने से आपका जो भी मंतव्य है या फिर जो आपका जो अपने अपने मन में विचार रखे हुए हैं
उस विचार से ही, जिस प्रकार का विचार होता है आपको उपाय से उसी प्रकार का फल मिलता है। अगर आप लोगों को भला करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे लोगों का भला तो होगा ही होगा, प्लस आपका भी भला बहुत ज़्यादा होगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अच्छा, दिल अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा होता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। तो जो अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा समय है या कौन सा दिन होता है जिस दिन हम महाशिवरात्रि को मनाते हैं। साथियों, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, और लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आवश्यक सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं जो कि भगवान शिव की पूजा में आवश्यक होती है। साथियों, गंध पुष्प, यानी कि उस मौसम में जो पुष्प या फूल हो वो फूल, बेल के पत्र, धतूरे के फूल, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, घी मिश्रित गुग्गल के धूप, दीप, नैवेद्य, दही, दूध आदि का आप भगवान शिव का, शिवलिंग का आप पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव आशुतोष हैं, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर ऐसे उनकी पूजा करते हैं तो आपको जो उनका जरूर लाभ होगा, आपको जो जरूर फल जरूर मिलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि पूजा कब करनी चाहिए। साथियों, जैसा कि इस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि शिवरात्रि मतलब इस दिन अगर रात में भगवान शिव की पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है और उसका विशेष फल मिलता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितने वर्ष तक कम से कम भगवान शिव की जो ये आराधना है, ये पूजा है या व्रत है, उसको रखना चाहिए। साथियों, कहा जाता है कि यदि आप एक बार ये व्रत रखना स्टार्ट करते हैं तो अगर अपने पूरे जीवन पर्यंत आप ये व्रत रखते हैं तो आपको इसका विशेष फल मिलता है। लेकिन फिर भी यदि आप कभी एक बार व्रत रखना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अंत में आपको छोड़ना पड़ जाए तो कम से कम आप 14 वर्ष तक आप इस व्रत को रखिए, और 14 वर्ष के बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने की विधि ये है कि आपका 14वां वर्ष हो, उस वर्ष में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइए या फिर महामृत्युंजय जाप करवाइए। उसके बाद ब्राह्मण को, जो भी आपका कोई जो भी कोई आपका पुजारी हो या फिर आपका जो भी कोई क्या बोलते हैं पुजारी जो आपका घर परिवार का होता है, उसको बुला करके पूजा पाठ करवाइए और उनको यथाशक्ति दान कीजिए। साथियों, मेरा हमेशा एक से यही कहना है कि जब हम बात दान की करते हैं तो दान यथाशक्ति होती है। मेरा मानना ये है कि यथाशक्ति तथा भक्ति। यदि आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 10 रुपये के हिसाब से अपना पूजा पाठ कीजिए। ये नहीं कि आप किसी को देख करके आप लाखों रुपये का पूजा पाठ कर स्टार्ट कर दें, नहीं। साथियों, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपकी श्रद्धा है, आप उतना ही कीजिए, क्योंकि साथियों अपना दिल दुखा करके किसी को दान करना से वो आपको कभी भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, और जिसको आपने दान किया उसको भी फलित नहीं होगा। साथियों, जितना आपका बजट करता है, जितना आपके पास पैसा है, उस हिसाब से आप दान कीजिए, उस हिसाब से अपना पूजा पाठ कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर शिवरात्रि दिन हमें करना क्या चाहिए। हमें शिव कथा का श्रवण करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम को हमें पाठ करके उसको जपना चाहिए। शिव के जो स्रोत होते हैं जैसे लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, रुद्राभिषेक, ये जितने भी होते हैं, महामृत्युंजय जाप, पंचाक्षरी मंत्र, इनका जाप आप करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि शिवरात्रि इस बार कब से कब मनाई जाने वाली है। शिवरात्रि साथियों 11 मार्च को दोपहर 2:39 से 12 तारीख के 3:02 तक शिवरात्रि है। उसके बाद पूर्णिमा, इसके बाद चतुर्दशी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे मुहूर्त सबसे अच्छा कौन सा है। तो वह है साथियों, पहली पूजा का जो मुहूर्त है वो रात में 12 तारीख के रात को 12:06 से लेकर के 12:55 तक है। तो साथियों, मैंने कोशिश की है कि आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो कम से कम टाइम में अच्छा जो जानकारी मिल सके वो आपको जानकारी दे दूं। बाकी अगर कोई आपको प्रश्न है, आपको कोई सवाल है, आप लोग मुझे ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। साथियों, और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल पाए। कोई प्रश्न हो जरूर लिखिए। धन्यवाद।